जी नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, एक्स सेक्रेटरी बार एसोसिएशन के रह चुके श्री रोहित पांडे जी, माननीय श्री रोहित पांडे जी हैं। बड़ी बात यह है कि आप अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं। अम्बेडकर नगर से निकलकर आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में जो इन्होंने नाम कमाया है, परिचय के मोहताज नहीं है। प्रदेश से देश के हर एक लोग जानते हैं, नाम जानते हैं। तो आज ऐसे ही सर से मिलना हुआ। तो एक इस समय पूरे देश में जो चर्चा का विषय है, यूजीसी। आप सभी लोग जानते हैं कि यूजीसी भाजपा सरकार में अभी एक नया कानून आया। कानून तो खैर पुराना है, रेगुलेशंस इसमें कुछ बढ़ाए हैं। उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि यूजीसी किस प्रकार से सही है या गलत है? यूजीसी जैसे कानून इस देश में रहने चाहिए या नहीं? आपका क्या कहना है इस पर, आप बताएं। देखिए प्रतीक जी, आपने जो सवाल उठाया है, अब मुझे लगता है कि अब ये यूजीसी का मामला बहुत तूल पकड़ता जा रहा है। जी जिस तरीके से हम अभी पिछले हफ्ते देखा जी कि लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, जी एक बहुत बड़ी बात है, एक बड़ी चिंता की बात है जी कि अभी तक तो हिंदू मुस्लिम हो रहा था, लेकिन अब जी अगड़े और पिछड़े की बात होने लगी। जी और अगड़े और पिछड़े की बात अब कहाँ हो रही है? जी उन छात्रों के बीच में हो रही है, उन यूनिवर्सिटीज के बीच में हो रही है, उन जी। कॉलेजेस के बीच में हो रही है। जी यहाँ दुख है इस बात का कि सरकार, जी ऐसी सरकार जिन्होंने जिन लोगों को हमने चुना, जी ऐसी सरकार जिनसे हम उम्मीद नहीं करते थे, बाबा भीमराव अंबेडकर, जी यही बाबा भीमराव अंबेडकर की बनाई हुई रचयिता हैं वो जी। हमारे संविधान के, जी। उन्हीं की दी हुई वही कहते रहे। जी समानता का अधिकार किसी ने दिया जी। तो बाबा भीमराव अंबेडकर के जी संविधान के। जी आर्टिकल 15 आज में। यही संविधान जी। को हम फॉलो करने वाले लोग हैं। जी आज यही सबड़ अगड़ा पिछड़ा जो करने वाली सरकार है, जी इन्हीं सरकार से लड़ना पड़ेगा। लोग सड़कों पर उतरेंगे। जी। और मैं आज बताऊं, यूजीसी के मामला आपने छेड़ा ना। जी देखिए मुद्दा है गर्म, जी और इसी मुद्दे को लेकर हमें आगे बढ़ना है। खाली ये बताना है जी कि हम समानता की बात कब तक करते रहेंगे। जी समानता की बात इस सरकार को क्या ये समझ में नहीं आती है जी कि आज किसी को समान अधिकार दिलाना है तो किसी को समान अधिकार नहीं देना है। जी। ये अगर डिस्क्रिमिनेशन करना है, जी अगर इस तरीके का भेदभाव करना है, तो मुझे लगता है ऐसी सरकार को उखाड़ फेंक देना चाहिए। जी जी देखिए, आर्टिकल 15 हमें धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से समानता का अधिकार देता है। तो कहीं ना कहीं तो ये तो संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन है। आप बात करते हैं, यूनिवर्सिटीज में छात्र पढ़ते हैं बहुत लंबे समय से। आप लोगों ने भी पढ़ाई की, हमने भी ग्रेजुएशन किया, पढ़ाई की। तो एक जो छात्रों का जो एक मोटो होता है कि वो आपस में डिबेट करते हैं किसी विषय को लेके। मुझे लगता है कि यदि यूजीसी जैसे कानून आएंगे तो हमारा जो छात्र, एक जो विशेष जो पढ़ रहा है, कॉलेजों में पढ़ाई कर रहा है, उनके अंदर तो वैमनस्य पैदा होगा कि वो तो अपने, अगर जनरल है तो जनरल से ही बात करेगा, एससी एसटी से बात नहीं करेगा। तो आखिर जो वो डिबेट करके जो वो सामाजिक बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, इस तरह की चीजें तो फिर होनी नहीं पाएंगी। मतलब लोग अपना एससी अलग चलेगा, जनरल अलग चलेगा। तो कहीं ना कहीं आप इक्वलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, आप ये समाज में जो भेदभाव का माहौल बना रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल सही बात आपने कहा कि जी। देखिए ये भेदभाव करना नहीं चाहिए था। जी और जिस तरीके से ये मामला एक दूसरे पे थोप करके दिया जा रहा है, छात्रों के बीच में किया जा रहा है। जी देखिए ये अब गुटबाजी की बात आप समझ गुटबाजी, सकते जी। हैं। तो गुटबाजी कौन करेगा? जी अब गुटबाजी छात्रों में होने लगेगी। जी अब गुटबाजी जब होगी तो कहीं ना कहीं वैमनस्यता बढ़ेगी, कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे और जाति को लेकर के लड़ेंगे। जी धर्म की लड़ाई से लड़ते रहे अभी तक हम जी, लोग, जी। आज भी उससे उबर नहीं पा रहे जी। हैं। अब जाति की लड़ाई बढ़ने जा रही है। जी आज जिस तरीके से सरकार की जो मंशा है, जो सरकार ने इस तरीके से अमेंडमेंट ला करके, इस तरीके से कानून बना करके लोगों में थोप रही है और बताना चाह रही है, जी छोटा बड़ा का जो फर्क दिखाना चाह रही जी। है, वो बिल्कुल गलत है। और छात्रों के बीच में इस तरीके से करना, जो अब मुझे लगता है कि कमेटी जो बनाई है, जी। जो बात सुनी गई है, देखी जा रही है, और पता चल रहा है कि जो कमेटी बनाई है, कमेटी डिसाइड करेगी। जी। कमेटी के बाद थानेदार डिसाइड करेगा, जी फैसला सुनाएगा एक छात्र का, जी FIR होंगे उन पे। जी तो आप पढ़ाई के दौरान पे जहाँ आप दो बच्चे, दो छात्र दोस्ती यारी की बात करते हैं, जी आज वो आपस में लड़ने भिड़ने की बात करेंगे। जी। वो कहेगा तुम छोटे हो मैं बड़ा हूँ, जी मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो। जी ये करने की जरूरत थी क्या? जी प्यार मोहब्बत से रहने की जरूरत है। किस जी। तरीके से गलत सही का फैसला कैसे होना है, जी। कैसे सीखना है। आज वो जी। टीचर जो होंगे, जो हमारे शिक्षक हैं, जी उनकी जिम्मेदारी क्या है? जी उनकी जिम्मेदारी यही तो इन्हीं बच्चों को ले जाकर के आगे बढ़ा, यही होनहार होंगे, यही बिल्कुल। हमारे देश को कहीं जी। न कहीं आज प्रधानमंत्री होगा, कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, बिल्कुल। कोई अलग अलग फील्ड का अलग अलग जी। क्षेत्र में जाकर के अपना नाम रोशन करेगा, अपना परिवार के, अपने समाज का नाम रोशन करेगा। जी और आज अगर आप उसी जगह पे, अगर आपने लोगों को अलग थलग कर दिया, लोगों में ये दिमाग में अगर चला जाएगा कि
अरे आज तो मैं छात्र नहीं रहा, जी, आज तो मैं दलित हूँ, अगड़ा मैं पिछड़ा ब्राह्मण जी, हूँ, जी, मैं सवर्ण में आता हूँ, जी। मैं फॉरवर्ड में आता हूँ, मैं पिछड़ा हूँ। तो पिछड़े और अगड़े की बात जो करने अगर सरकार करने लगेगी जी, तो अपने छात्रों के बीच करने लगी, तो मुझे जी। लगता है कि ये बहुत बड़ा जहर घोला जा रहा है जी, उन बच्चों में जो बिल्कुल कच्चे हैं, जी, वो बच्चे जो बिल्कुल जिनको हमें जिनका फ्यूचर है, जिनका जी, भविष्य है आगे, हम लोग उनमें कुछ ना कुछ उम्मीद करते हैं कि वो जी, आने वाला समय उनका जो होगा, वो जो आगे का जो फ्यूचर होगा, जी, वो उन्हीं फ्यूचर पे हमारा समाज आगे चलेगा। जी। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं, आपको लगता है कि पहले तो एक इन्होंने नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे, हिंदू मुसलमान करके विभक्त किया। उसके बाद आज आप देखिए हिंदू धर्म का जो एक विशेष तबका है, दलित तबका है, एससी एसटी जो हमारी कैटेगरी है, वो पूरी तरफ से हिंदू धर्म से विमुख होती जा रही है। वो अपना आदर्श श्री राम को छोड़ के भीमराव अम्बेडकर को मान रहे हैं। अच्छी बात है, महापुरुष है, सम्मान करना चाहिए, लेकिन हिंदू धर्म से जो वो अलग हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी ने जातीय सम्मेलन कराकर जातियों में बांटने का काम सबसे ज्यादा किया? देखिए, अगर आप राजनीति सोचिए, राजनीति करेंगे जी, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आने वाला जो समय होगा वो बहुत ही बुरा आएगा जी, और उसे आप रोक नहीं पाएंगे। जी, अब अपनी हक की लड़ाई लोग सड़कों पर उतर के करने लगे हैं। जी, अब जब सड़कों पर उतरेंगे तभी आपको न्याय मिलेगा, जी, तभी आप किसी सरकार को झुकाने की बात करेंगे। जी, तो मुझे लगता है कि अब फिर समय आ गया है लामबंद होने का, जी, फिर समय उनका भी आ जाएगा, वो भी लामबंद हो जाएंगे। जी, आज हमें अगर आप समानता का अधिकार नहीं दे रहे हैं तो कल को उनको भी समानता का अधिकार नहीं मिलेगा। जी, तो ये जो लड़ाई एक राजनीति छेड़ी गई है जी, और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने की बात की गई है, जी, ये तो मुझे लगता है कि आने वाला जो भविष्य है वो तो बहुत ही गर्त में जाने वाला है। और यही पॉलिटिकल पार्टी के लोग, जी, यही जो सरकार चलाने वाले लोग, यही जो नेता और नेतागिरी करने वाले लोग, जी, इन्हीं को अब सबक सिखाने की जरूरत है। मैं आज जी, बता दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जी, अब अगर ये समय आने वाला है कि अब यही नेता जी, जिनको हम अपनी नुमाइंदगी करने के लिए इनको वहां भेजा है जी, विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा में, जी, यही भविष्य को तार तार करने वाले होंगे अगर इस तरीके की यूजीसी के मामले सामने आते रहेंगे। जी। अभी सवर्ण नेताओं ने मिलकर एक जंतर मंतर पे अपना धरने का महाआंदोलन की तैयारी की थी, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस लगा के उनके कार्यक्रम को रोका गया, लोगों को जगह जगहों पर हाउस अरेस्ट किया गया। तो कहीं न कहीं ये नहीं लगता कि लोकतंत्र की हत्या है? लोगों को जहाँ पे भाई मौलिक अधिकार है, आप अपनी बात रख सकते हैं, तो ऐसे देश में, भारत देश में हम रहते हैं, जहाँ पे पुलिस लगाकर उनको हाउस अरेस्ट किया गया। कई लोग ऐसे बड़े नेता जो उसके लिए महाआंदोलन किए थे, लाखों लोगों की भीड़ आई थी, सबको गिरफ्तार किया गया। तो आप बताइए किस हद तक सही है कि भाई भारत जैसे देश में ये चीजें अगर हो रही हैं? देखिए, आवाज उठाना अगर अपराध है जी, तो मुझे लगता है कि वो बता दें जी, जो आवाज उठा करके सरकार बनाए बैठे हैं। जी, वही लोग जो आवाज बंद करने में लगे हैं, जी, वही आवाज उठाते थे पहले। जी, आज सरकार में बैठे हैं ना, जी, तो भैया आवाज तो हम भी उठाएंगे, जी, क्योंकि हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी है जी, और मेरा हक है, जी, क्योंकि समानता का अधिकार जी, संविधान देता है, जी। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, जी, जी, हमें भी दिया है, जी, सबको दिया है, हमने किसी को नहीं रोका, हमारे सारे भाई लोग हैं। जी, कोई धर्म को निभाना करना वो भी संविधान में लिखा है, जी, वो भी हमारा मौलिक अधिकार है। जी, जो हमारा मौलिक अधिकार भी है, मौलिक कर्तव्य भी है, उसको हम भली भांति पहचानते भी, समझते भी हैं। और आज भी बता दूं, सवर्ण जी, या ब्राह्मण हो, ब्राह्मण के नाते मैं कहता हूं कि हमने हमेशा सही रास्ते पे लोगों को ले जाने का काम किया है। जी, हमने कभी मार्गदर्शन, हमेशा जो हमारा रहा है, जो हमारे मार्गदर्शक रहे, हमारे पूर्वजों ने, सबने यही किया है। जी, जो भी गलत रास्ते पे गया है वो जी। कहा है, हम लोगों ने बताया भी है, हमारे जी। पूर्वजों ने बोला है कि गलत का रास्ता चुनोगे तो सजा भुगतोगे। जी। और ब्राह्मण तो एक ऐसी जाति है कि जो कभी अपने लिए नहीं, वो तो सिर्फ धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, हमारे धर्म के साथ अन्याय ना हो, हमारे धर्म को बुरा भला ना कहा जाए, इसीलिए ब्राह्मण हमेशा लड़ता आ रहा है। और आज भी आप जो पूरे देश में जो स्थिति बनी हुई है, ब्राह्मण क्यों फ्रंट पे आए हैं? क्योंकि जहाँ पे बात उनके धर्म की है, अपनों की है, इसलिए ब्राह्मण आज भी लड़ रहा है। और ब्राह्मण इसके लिए हमेशा गाली खाता आया है और आज भी लोग ब्राह्मणों को ही गालियां देते हैं टारगेट करके। खैर, इन सब विषयों पे बहुत ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। एक आखिरी प्रश्न है सर आपसे मेरा, आप पूरे देश में लोग जानना चाहते हैं, इसके बारे में चर्चा होती है। आरक्षण एक बहुत गंभीर समस्या है हमारे देश में। मेरा मानना है कि आरक्षण जाति आधार पर ना रख के आर्थिक आधार पर रखा जाए। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक समय था, बिल्कुल सही है कि इस बात को हमें मानना भी चाहिए कि रिजर्वेशन आया, क्योंकि दलित एक ऐसा वर्ग था जी, जहां लगा कि वो उनको बहुत अलग थलग रखा गया।
जी। समाज से अलग रखा गया था। जी। बिल्कुल सही बात है, उसे हमें एक्सेप्ट भी किया हम लोगों ने कि भाई ठीक है कि उनको भी एक जगह दर्जा मिलना चाहिए। जी। लेकिन आपने जो दर्जा मिलना और करना और किसको मिलना चाहिए, उसमें भी हक किसको मिलना चाहिए? जी। हक उसको मिलना चाहिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जी। आर्थिक तरीके से कमज़ोर है, जी। उसे मिलना चाहिए। जी। तो क्या मुझे लगता है कि क्या आप आज दलित में अगर कोई आर्थिक तरीके से मजबूत नहीं है तो उसको मजबूत करिए। अगर कोई ब्राह्मण अगर मजबूत नहीं है आर्थिक तौर से उसको भी जी। मजबूत करिए। जी। और कोई सवर्ण कोई भी ऐसा है, जी। अगर आप पिछड़ा जो भी है, जी। जो भी पिछड़ा अगर पिछड़ापन समझ रहा है जी। या आप अपना सर्वे में जो भी आपने अपना डेटा निकाला है उसको आप आगे बढ़ाइए। जी। उसके लिए कोई भी किसी ने रोका नहीं है, लेकिन जी। आर्थिक आधार पे ही होना चाहिए। जी। ये बिल्कुल सही सवाल है। बिल्कुल, और 70 साल से अगर हम मुख्य धारा में नहीं ला पाए उनको, तो आप नहीं ला सकते हैं। और मेन चीज है कि या तो ठीक है आप आरक्षण दे रहे हैं, अच्छी बात है, आप क्रीमी लेयर की व्यवस्था इसमें कर दीजिए। भाई ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की, मुझे लगता है कि जी राष्ट्रपति है भारत देश के, उनके परिवार का कोई व्यक्ति हो, मैं बड़े ऐसे नेता हैं, कई चिराग पासवान हुए, रामविलास पासवान जी रहे, ऐसे जो बड़े नेता हैं जो हमारे दलित समुदाय से आगे बढ़े हैं, क्या उनके बच्चों को उनको आर्थिक आधार पे या जातीय आरक्षण की जरूरत है ही नहीं। अगर क्रीमी लेयर की व्यवस्था अगर लागू करे सुप्रीम कोर्ट, मानी सुप्रीम कोर्ट, तो एससी एसटी में जो लोग लाभान्वित नहीं होने चाहिए उनको छांट दिया जाएगा। लेकिन आज हमारे देश में राजनीति की इतनी गंदी व्यवस्था है कि क्रीमी लेयर ना लाके जो वास्तव में आरक्षण की जिनको जरूरत नहीं है, जो विधायक सांसद बन चुके हैं, उनके भी बच्चों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, और जो वाकई में बिल्कुल जिनको सही। आरक्षण चाहिए वो उससे दूर है। दूर है। बिल्कुल सही बात है। देखिए अभी जब सरकार फेल हो जाती है तो कोर्ट हमारे सामने आती है, जी। न्यायपालिका हमारे सामने आती है। जी। सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया यूजीसी के मामले में, जी। स्टे किया, जी। उसने बताया कि गलत कर रहे हैं, जी। उसने बताया सरकार को, जी। चेताया भी तो कि इसकी ये छात्रों के बीच में राजनीति क्यों कर रहे जी, हैं आप? इसकी तो अगली एक तारीख तरीके से बहुत बड़ा मैसेज है सुप्रीम कोर्ट का। जी। अभी भी चेतने की जरूरत है। अभी अगर आप सचेत नहीं होंगे जी। तो मुझे लगता है कि गर्त में जाएगा भविष्य लोगों का। उन 19 बच्चों का मार्च को सुनवाई है यूजीसी के मामले में। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये कानून वापस लिया जाएगा या देखिए इसमें बिल्कुल संशोधन होंगे? सरकार को छात्रों के बीच में राजनीति ना पनपे जी। उसके लिए कदम उठाना चाहिए। अगर वहाँ राजनीति अगर आप पनपाएंगे जी। तो बच्चे एक अच्छे भविष्य के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय बहुत दिया। बहुत धन्यवाद और प्रतीक जी। दर्शकों को आगे फिर इसके माध्यम से बताया जाएगा कि 19 मार्च को जब सुनवाई होगी तो एक बार सर से जरूर हम फिर से पूछेंगे कि क्या हुआ यूजीसी के मामले में। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।